राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। और भाई आज आपके लिए दो बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। और अपडेट जो है हरियाणा में कर्मचारियों को लेकर के रहने वाले साथी। तो अपडेट क्या कुछ अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और साथ ही भाई जो साथी चैनल पर नए आते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि इसी तरह से आपको सरकारी नौकरियों जुड़ी अपडेट मिलती रही। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों आज आपको मैं दो अपडेट देने जा रहा हूं। एक तो अपडेट ये है कि जो HKRNL के तहत कर्मचारी ने अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की है और प्रदर्शन किया है। और दूसरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि जो हरियाणा सरकार की 2014 में रेगुलाइजेशन पॉलिसीज को लेकर के जारी की गई थी, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसको लेकर के अपडेट दूंगा। और कौन कौन सी पॉलिसी जो 2014 में जारी की गई थी वो सारी अपडेट आपको बताऊंगा। तो विस्तार से जरूर देखिएगा साथियों। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई HKRNL के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी। सर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन के नेतृत्व में HKRNL के कर्मचारियों ने सिंचाई विभाग के परिसर में अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी रखा। धरने में बैठे कर्मचारियों ने बताया कि मात्र ग्रुप सी कर्मचारियों की स्वीकृति 31 मार्च 2025 तक मिली है और ग्रुप डी की 31 जुलाई 2014 तक दी गई है, जिसके चलते ग्रुप डी के कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। और कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ग्रुप डी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए, उन्हें 31 मार्च 2025 तक स्वीकृति दी जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर के कर्मचारियों ने इस भीषण गर्मी के चलते जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की है। तो इस दौरान कई कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर अपने अपने विचार साझा किए और धरना प्रदर्शन में दर्जनों कर्मचारियों ने भाग लिया। तो ये तो भाई अपडेट थी भाई ग्रुप डी कर्मचारियों को लेकर के, जिनके एक्सटेंड अवधि जो है 31 जुलाई 2024 तक कर दी गई है, लेकिन उनकी डिमांड है कि जो उनको पक्का किया जाए। और साथ ही जब तक पक्का नहीं किया जाता तो उनकी भी जो है जो एक्सटेंशन अवधि है वो जो है 31 मार्च 2025 तक कर दी जाए। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की। तो हरियाणा सरकार की 2014 में जारी रेगुलाइजेशन पॉलिसीज पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई अगले महीने संभव। तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 2014 में जारी हरियाणा सरकार की नीतियां 2018 में रद्द कर दी थी। तो हुड्डा सरकार ने जारी की थी 4 रेगुलाइजेशन पॉलिसीज। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 रेगुलाइजेशन पॉलिसी जारी की थी। और ये नीतियां थी, पहली पॉलिसी थी वही कि नीति दिनांक 16/6/2014 को जारी हुई थी। और इस नीति को जो है अनुबंध के आधार पर नियुक्त समूह बी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नीति विषय के नाम से जारी किया गया था। और इस नीति के तहत सरकार ने प्रदेश सरकार या सरकार की अनुमोदित एजेंसी द्वारा अनुबंध के आधार पर काम करने वाले समूह बी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया था। तो नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी कि कर्मचारी को दिनांक 28/5/2014 तक कम से कम 3 साल का काम करना चाहिए और अभी भी जो सेवा में था। तो नंबर 2, कर्मचारियों के पास नियुक्ति की तिथि को पद के लिए निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 3, स्वीकृत पद प्रारंभिक नियुक्ति के साथ नियमितीकरण के साथ समय ही जो है उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 4, जिन पदों पर नियमितीकरण किया गया है उन्हें हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर किया जाना है। नंबर 5, इस नीति के बारे में दावा किया गया था इसे एक बार के लिए के रूप में जो है तैयार किया गया है और यह कदम मानवीय आधार पर उठाया गया है। नंबर 6, भविष्य में स्वीकृत पदों के विरुद्ध तदर्थ या अनुबंध आधार पर कोई अवैध या अनियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो बात कर लेते भाई पॉलिसी नंबर 2 की। तो नीति दिनांक 18/6/2014 को जारी हुई थी और इस नीति की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने प्रावधान किया था कि ग्रुप सी और समूह डी के कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी, जिनकी न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा 28/5/2014 तक हो चुकी थी और जो अभी भी सेवा में है। तो नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी कि कर्मचारी वर्कर ने जो है 28/5/2014 तक कम से कम 3 वर्ष तक जो है कार्य किया हो और वह अभी भी सेवा में हो। नंबर 2, नियुक्ति या एंगेजमेंट की तिथि को कर्मचारी या वर्कर के पास पद के लिए निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 3, स्वीकृत पद प्रारंभिक नियुक्ति के
समय तथा नियमितीकरण के समय भी उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 4, दावा किया गया कि यह नीति मानवीय आधार पर एक बार के उपयोग के रूप में तैयार की गई है और भविष्य में स्वीकृत पदों के विरुद्ध तदर्थानुबंध आधार पर कोई अवैध या अनियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते भाई पॉलिसी नंबर 3 की। तो पॉलिसी नंबर 3 की बात करते हैं तो भाई नीति दिनांक जो है 18/6/2014 को जारी हुई और इस नीति की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने दिनांक 13/4/2007 की पिछली अधिसूचना में प्रावधान जोड़ा, जिसके अनुसार 17/6/1997, 5/11/1999, 1/10/2023 और 2003 1/10/2003 और 2003 और 10/2/2004 को जो पहले की नियमितीकरण नीतियों को जो अधिसूचित किया गया था को निरस्त कर दिया गया। परंतु में यह प्रावधान था कि शेष बचे समूह सी और डी कर्मचारी जिन्हें दिनांक 13/4/2007 की अधिसूचना के अनुसार प्रशासनिक कारणों से उल्लेखित पॉलिसीज के तहत प्रशासनिक कारणों से नियमित नहीं किया जा सका था और उन्हें उनके पात्र होने की तिथि से नियमित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पॉलिसी नंबर 4 की। तो ये नीति जो है 7/7/2014 को एक पत्र जारी किया गया और ग्रुप बी कर्मचारियों के नियमितीकरण नीति विषय पर जो है 7/7/2014 को एक और पत्र प्रसारित किया गया था और यह नीति अपने अनुप्रयोग में भविष्योन्मुखी थी। इसमें ग्रुप बी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का प्रावधान था जिन्हें 31/12/2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर ली या करेंगे, भले ही उनकी मूल नियुक्ति कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से न हुई हो। तो हरियाणा सरकार की जो 2014 में जारी रेगुलेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई अगले महीने संभव हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में लिखा है कि मामला 29/7/2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में अंतिम सुनवाई या निपटान के लिए नियमित सूची में दिखाया जाए। पक्षकार लिखित प्रस्तुतियां, निर्णयों या फैसलों पर भरोसा करते हुए 3 पृष्ठों से अधिक दाखिल नहीं करेंगे और हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान अपीलों के लंबित रहने का उन मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जहां इस न्यायालय पर विशिष्ट आदेश जारी पारित किए गए हैं। कोई भी पदोन्नति वर्तमान अपीलों के परिणाम के अधीन होगी और सभी मामलों में जो है तामील न किए गए प्रतिवादियों को दस्ती सहित सभी तरीकों से तामील की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हुए हैं और इसलिए इन नीतियों के तहत जो अनियमित कर्मचारी नियमित हुए थे वे अभी तक सर्विस में हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के कारण उन्हें पदोन्नति देने का भी प्रावधान किया गया है, मगर ये पदोन्नतियां सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी। हाई कोर्ट ने 31 मई 2018 को चारों नीतियां रद्द कर दी थी। तो साथियों, ये 2 बड़ी लेटेस्ट अपडेट थी। वीडियो को आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।